हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आकाश आचार्य आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंबर निंजास मैथ एकेडमी में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का ही जो एक्सरसाइज है 5.2 के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे हम समझेंगे। इसमें दिया है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए जहाँ AP का प्रथम पद A, ठीक है, सार्वधातुक D और nवा पद AN है। जो रिक्त स्थान है वो हमको भरना है। ठीक है, कहीं A दिया है, कहीं D दिया है, कहीं N दिया है, कहीं AN दिया है। ठीक है, और कहीं कहीं खाली है, उनको हमें भरना है। दोस्तों, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है AN बराबर A प्लस ब्रैकेट के अंदर N-1 इंटू में D। ठीक है, D का तो आपको पता ही है क्या होता है, सार्वधातुक। ठीक है, और N बताता है जैसे कोई AP है, उसके अंदर कोई पद है 2, 4, 6, 8। तो ये 8 वाला है। ये कौन से नंबर का पद है? फोर्थ नंबर का पद है। तो ये फोर्थ जो जिस नंबर का है वो पद वो दिखाता है N। ठीक है, हम उसको N बोलते हैं। ये फोर्थ नंबर का दिखा रहा है तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। ठीक है, और ये तो आप जानते हैं प्रथम पद। ठीक है, AN क्या होता है? AN जैसे फोर्थ नंबर का पद है, उसकी वैल्यू क्या है? 8 है। तो ये किसी AP की पद की वैल्यू दिखाता है। ठीक है, किसी AP के अंदर पद की वैल्यू दिखाता है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? यहाँ तक क्या दिया है? फर्स्ट में दिया है A1 बराबर 7। ठीक है, D बराबर क्या दिया है? 3। N बराबर क्या दिया है? N बराबर दिया है 8। और AN क्या करना है हमको? फाइंड करना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? AN बराबर A प्लस N-1 इंटू में D। ठीक है, तो यहाँ पे जिसकी वैल्यू हमारे पास वो रख देते हैं। तो A की वैल्यू क्या है? 7 है, प्लस N की वैल्यू क्या है? 8। ठीक है, -1 D की वैल्यू क्या है? 3। ठीक है, 7 प्लस ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पे? 7। ठीक है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये दोनों में इंटू में, तो ये कितने हो जाएंगे? 21, 21। ठीक है, ये प्लस होके कितना हो जाएगा? 28, यानी कि 28। AN की वैल्यू क्या आ गई? 28। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है? A बराबर क्या दिया है? -18। और D हमको क्या करना है? फाइंड करना है। N की वैल्यू कितनी है? 10 और AN की वैल्यू कितनी है? 0। यहाँ पे हम लिखेंगे AN बराबर A प्लस N-1 इंटू में D। AN की वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है, A की वैल्यू कितनी है? -18 प्लस N की वैल्यू कितनी है? 10 -1 इंटू में D। ठीक है, तो -18 है, इसको इधर पहुँचा दें तो क्या हो जाएगा? प्लस का 18। और यहाँ पे क्या बचा? 10 बचा। 10 में से 1 गया तो क्या बचा? 9 और D। ठीक है, 9 इंटू में इसके। ठीक है, तो 9 आएगा डिवाइड में। ठीक है, 9 किधर आएगा? डिवाइड में। यहाँ पे क्या बचेगा? D। इससे इसको काट दो, 9 से इसको काटेंगे 1, यहाँ पे क्या आएगा? 2। तो D की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? 2। यहाँ पे लिख दो। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों? A की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। D की वैल्यू क्या दिया है? -3
एन की वैल्यू क्या है 18 और ए एन की वैल्यू क्या है -5। ठीक है, यहाँ से ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू में डी। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू क्या है -5 और ए की वैल्यू क्या है, ये हमको फाइंड करनी, तो ए लिखा है वैसा का वैसा लिख देंगे, प्लस एन की वैल्यू क्या है 18 -1, डी की वैल्यू क्या है -3। ठीक है, -5 ए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 -3 -5 बराबर ये वैसे का वैसा ही। यहाँ पे दोस्तों देखिए प्लस का 17 माइनस का 3, इन दोनों का इंटू होगा तो माइनस प्लस माइनस, 17 3 51। ठीक है, और 51 को इधर ले आएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो -5 प्लस 51 बराबर ए, इन दोनों को माइनस प्लस माइनस होगा तो माइनस प्लस माइनस होगा तो कितने बजे 46, और बड़ी वैल्यू का आएगी ये प्लस की तो प्लस। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे दोस्तों 18 - 18.9 आएगा, ये गलत दे दिया इसमें। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आएगी -18.9। ठीक है, डी की वैल्यू क्या है 2.5, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और ए एन की वैल्यू क्या है दोस्तों 33.6। ठीक है, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू में डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू क्या है 3.6 है, यहाँ पे ए एन की वैल्यू क्या है 3.6, ए की वैल्यू क्या है -18.9 और एन की वैल्यू में फाइंड करनी है -1, डी की वैल्यू क्या है दोस्तों 2.5। ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी प्लस वाले ये -18.9 को इधर ले आओ। ठीक है, माइनस का प्लस का हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 बराबर n -1 इंटू में 2.5। इन दोनों को प्लस करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 22.5 बराबर n -1 2.5। ये दोस्तों किसमें इंटू में, इसको इधर ले आओ डिवाइड में हो जाएगा, तो 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5 n -1, पॉइंट से पॉइंट हट गया कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा 225 और 25, तो इसको काटेंगे तो यहाँ पे 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 5, यहाँ पे काटेंगे तो कितना आएगा 5 चौक 20 और 5 25, तो यहाँ पे आएगा 45, फिर 5 से इसको काट दो, 5 बन जा 5 और 5 9 45, तो यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों 9 बराबर n -1, माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों 9 बराबर n -1, 1 इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे क्या बचा n, यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 10। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख दो n की वैल्यू 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए की वैल्यू कितनी है 3.5 और डी की वैल्यू क्या है 0 और एन की वैल्यू कितनी 1 से 5, ए एन क्या करना है हमको फाइंड करना है।
ये हमको क्या करना है, बताना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, तो ए एन बराबर क्या होगा, ए की वैल्यू क्या है 3.5, एन की वैल्यू क्या है दोस्तों 105 माइनस वन, और ये क्या है डी की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा दोस्तों 3.5 प्लस इन दोनों का क्या हो जाएगा इंटू होगा, तो ये हो जाएंगे 0। ठीक है, ये हो गया 0, तो यहाँ पे 3.5 आ गया ए एन की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लिख देंगे 3.5। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों यहाँ पे सेकंड वाले का पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम सेकंड का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, और सही आंसर बताना है कौन सा है। तो जो दिया है वो लिख लो, दिया है, क्या दिया है, तो ए बराबर क्या है, ए बराबर क्या है 10, डी बराबर, डी कैसे निकलेगा दोस्तों, बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद, तो बाद वाला पद 7 और माइनस पहले वाला पद, तो डी बराबर यहाँ से कितना निकलेगा दोस्तों माइनस का 3, ये डी निकल कर आ गया। और ये तीसरा पद पूछा हमसे, तीसरे नंबर का पद है वो कितना होगा वो पूछा हमसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है एन की वैल्यू कितनी है 30। ठीक है, तो तीसरा नंबर का पद निकालने के लिए क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, एन की वैल्यू क्या है दोस्तों, एन की वैल्यू 30, तो तीसरे नंबर का हम पद निकाल रहे हैं। ए की वैल्यू क्या है 10 प्लस एन की वैल्यू क्या है 30 माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है -3। ठीक है, तो यहाँ से देखो दोस्तों 10 प्लस ये माइनस हो जाए तो 29, 29 -3। ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का इन दोनों का इंटू करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का आएगा कितना, माइनस का आएगा 87। ठीक है, यहाँ से माइनस प्लस माइनस हो जाए तो कितना बचा माइनस का 77। तो तीसरे नंबर का पद की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 77। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ पे सेकंड का सेकंड दिया है। ठीक है, तो जो दिया है वो लिख लेते हैं हम, दिया है ए बराबर क्या दिया है माइनस का 3। ठीक है, एन बराबर क्या दिया है 11, डी यहाँ पे निकाल लेंगे, डी कैसे निकालेंगे, बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद, बाद वाला पद कौन सा है -1/2। ठीक है, फिर क्या आता है माइनस, फिर दिया है -3। ठीक है, तो डी बराबर 1/2 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो डी बराबर यहाँ से क्या आएगा एलसीएम आएगा 2, यहाँ पे कर लेते हैं, डी बराबर क्या आएगा दोस्तों एलसीएम क्या आएगा 2, और 2 का इसमें भाग देंगे तो 1 का इंटू 1 में करें तो क्या आएगा माइनस का 1 ही, और 1 का भाग 2 में देंगे कितना आएगा 2 का इंटू 3 में हो जाएगा +6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, इन दोनों को माइनस प्लस करें तो क्या बचा, यहाँ पे प्लस का 5/2, यह आ गया डी। तो हमें कौन सा पद निकालना है 11वां पद, देखना है कितनी वैल्यू है 11वें पद की। तो वही फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
एन की वैल्यू क्या है दोस्तों 11, ए की वैल्यू क्या है -3 प्लस एन की वैल्यू क्या है 11 -1, डी की वैल्यू क्या है 5/2। ठीक है, ये 11 की वैल्यू क्या है, ये 11 बराबर क्या हो जाएगा -3 प्लस इन दोनों को करेंगे क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 और इंटू में 5/2, ये दोनों इंटू में तो ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 5। ठीक है, इन दोनों का क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा तो -3 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और साइन किसका आएगा प्लस का, तो प्लस का 22। हम साइन नहीं लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि प्लस ही माना जाता है। तो 11वें पद की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 22। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित समांतर श्रेणी रिक्त खानों या बॉक्स के पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो बॉक्स दिए हैं वहाँ पर कौन सी संख्या आएगी वो हमको फाइंड करनी है। ठीक है, वो हमको बतानी है। तो यहाँ पे A1 बराबर क्या है 2 और A3 बराबर क्या है 26। तो A3 के लिए देखेंगे, इसके लिए देखेंगे तो क्या आएगा AN बराबर A प्लस N -1 इंटू डी। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी 3। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी 2, एन की वैल्यू क्या है एन की वैल्यू 3 है। ठीक है, ये n -1 डी की वैल्यू पता नहीं। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 26। ठीक है, प्लस 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 2। ठीक है, तो 26 2 प्लस का इधर जाएगा माइनस का 2 बराबर 2d। इसको माइनस करें तो क्या आ जाएगा 24 ये 2d। 2 इंटू में डी के साथ इधर लेके आओ डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचा डी, इससे इसको काट दो, यहाँ कितना आया 12, डी की वैल्यू क्या आ गई 12। तो यहाँ पे सेकंड पद की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे हम। सेकंड पद के लिए क्या होता है दोस्तों A2 बराबर A प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी है 2 और D की वैल्यू कितनी है 12, तो यहाँ से आंसर आएगा 14। A2 की वैल्यू कितनी है 14, आंसर यहाँ पे आ जाएगा 14। ठीक है, तो 3 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ थर्ड का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें ये 2 बॉक्स हैं वो बताने हैं। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है A1 फाइंड करना है और A3 फाइंड करना है। ठीक है, A3 फाइंड करना है। हमारे पास दिया क्या क्या है वो लिख लेते हैं। दिया क्या क्या है A2 की वैल्यू कितनी 13 और A4 की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, तो A2 को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, A2 बराबर कैसे लिख सकते हैं इसको A प्लस डी। ये मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको, अगर वो नहीं देखी हो तो आपने अभी मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, जाके देख लें एक बार। तो A2 की वैल्यू कितनी है 13 और A प्लस डी। ठीक है, इसी प्रकार इसको लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और A प्लस 3d। ठीक है, यहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है साइन चेंज हो जाते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है, इन दोनों को माइनस करें तो क्या होगा 13 में से 3 गए तो 10। ठीक है, माइनस प्लस माइनस ठीक है कट गया। यहाँ पे 3d में से डी जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 2d। ठीक है,
यहाँ से डी बराबर कितना आएगा 2d के साथ इनटू में, ठीक है। तो इधर जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा 10/-2, ठीक है। इससे इसको काटेंगे तो माइनस का आएगा 5। डी की वैल्यू कितनी आ गई -5, ठीक है, -5। यहाँ पे हम लिख लेते हैं डी बराबर -5। तो a2 को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, a + d, ठीक है। तो यहाँ पे 13 बराबर a की वैल्यू क्या है पता नहीं, d की वैल्यू क्या है -5, ठीक है। तो -5 को इधर लेके आओ तो प्लस का हो जाएगा 5, ये इधर ही बचा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18। a की वैल्यू कितनी आ गई 18। यहाँ पे लिख दो a बराबर 18, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो थर्ड नंबर का पद है वो निकालेंगे। a3 को कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो a3 को कैसे लिख सकते हैं, a3 बराबर a + 2d, ठीक है। a3 की वैल्यू क्या है पता नहीं, ठीक है। a की वैल्यू क्या है 18, 2 वैसा का वैसा ही, d की वैल्यू क्या है -5, ठीक है। 18 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस, और इन दोनों का इंटू हो जाए तो कितना आएगा 10। तो a3 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 8, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 ये आप करेंगे, ठीक है। और इसका आंसर हमें कमेंट में बताएं। अगर कोई गलत करता है या करने में उसको कोई दिक्कत आ रही, प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट करके हमें बता सकता है। मैं इन तीनों की वीडियो बना के डाल दूंगा यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। दोस्तों आगे का क्वेश्चन हम दूसरी वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, ठीक है। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।